आज की वीडियो में आप फ्रेम के साथ बैग बनाने के टिप एंड ट्रिक्स सीखेंगे और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से बीड्स किस कलर के साथ यूज़ किए थे और कौन से बीड्स के साथ कौन सी वायर यूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल लर्निंग। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक अदद बैग, और वो भी किसका, फुटबॉल शेप के मल्टी बीड्स के साथ 10 mm के हम बीड्स यूज़ कर रहे हैं। और मैं प्रॉपर आपको वीडियो में गाइड करूँगी हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हाय, और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बैग। ठीक है, सबसे पहले आज का ऑर्डर जो हमें आया हुआ था वो था फ्रेम वाले बैग का। तो इसके लिए मैंने एक फ्रेम लिया है मीडियम साइज़ का। मैं आपको साइज़ भी इसका दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, इसका साइज़ है कुछ इतना, ऑलमोस्ट 6 इंच का आप कर सकते हैं, इतना इसका साइज़ है। ठीक है, इस साइज़ का हम बना रहे हैं। हमारे पास ये सिल्वर भी है और गोल्डन भी। आपको अगर मटेरियल चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके, सबसे पहले मेरा नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे जाके आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं 10 mm के फुटबॉल बीड्स। ठीक है, मल्टी में यूज़ कर रहे हैं। थर्ड चीज़ जो होती है फिशिंग लाइन। ठीक है, फिशिंग लाइन मैं यूज़ कर रही हूँ 0.65 की। ठीक है, इससे बड़े भी साइज़ होते हैं, लेकिन ये है कि ये इजीली आपको कहीं से भी मिल जाती है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास तो और भी साइज़ है, मैं 80 में भी बना सकती हूँ, 70 में भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ आपके साथ शो कर रही हूँ जो आपके पास भी हो, आपको भी आसानी से मिल जाए। हाँ, अगर आपको 70 की वायर मिलती है 0.70 mm की, तो आप वो भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, आपको वो भी आसान रहेगा। तो हम बैग को शुरू करने जा रहे हैं। चाहे तो बीट्स आप बॉल में डाल के रख सकते हैं, चाहे ऐसे रख लें। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको टिप यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि जब लड़कियाँ ये वाला रूल लेती हैं तो वो क्या करती हैं, वो सीधा ये वाली वायर को टक करके काट लेती हैं और कहती हैं कि ये हमारी बाकी वायर ना उलझ गई है, वो तो अब हमारी बाकी वायर ठीक नहीं हो रही, तो हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें रील दे दें। इसको यूज़ करने का तरीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। कोई भी चीज़ इस तरह नहीं आप यूज़ कर लेते कि चीज़ पकड़ी, काट दी और बोला कि ये चीज़ सही नहीं है। ये देखें, ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है। आपने वायर का ऊपरा सिरा देखना है, उसको इसमें से निकाल लेना है। ये निकाल के यूँ, आपको अब जितनी वायर निकालनी है ना, आप उतना जितना आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं तो 4-5 रूल निकालती हूँ, लाइंस यानी कि निकालती हूँ, क्योंकि मुझे इतने की आदत होगी हुई है। आपको अगर इतने सारे से आपका हो जाता है, आपने उतना कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है। ये देखें, ये वायर के अंदर ही है, ये देख लें आप, ये वायर के अंदर ही है और इसको मैं कट करने जा रही हूँ। यूँ आपने इसको टेढ़ा सा कट की साइड को बनानी है। ठीक है, ये वाली साइड बाहर की है, ये आप डिज़ाइन देख लें, ये अंदर की है। हमने बीट्स यहाँ से खड़े करने हैं यूँ, तो हम यहीं से वायर निकालते हैं। ठीक है, आपने ये आपका फर्स्ट बीट, ये देखें, फर्स्ट है ना होल, फर्स्ट होल है, इसमें से डाल के जो सेकंड वाला होल है, ठीक है, उसमें से यूँ आपने वायर निकाल के वायर को इक्वल कर लेना है, जैसे कि मैं नॉर्मली बताती हूँ। वायर को इक्वल करने के बाद अब आप कैसे करेंगे, अब आपने लेने हैं 3 बीट्स अपनी लेफ़्ट वाली साइड पे, 1 2 3। और जैसे कि हम प्रीवियस बैग में बनाते आए हैं लूप, आपने उसी तरह लूप बना लेनी है। समझ आ रही है, सिंपली लूप आपने बनाई है। ये देखें, चाहे तो इसको करीब करके देख लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, रख लें आप। ठीक हो गया, यूँ आपने कर लिया, और जो आपकी नॉट है वो आपने बिल्कुल बीड के अंदर कर ली, डन। उसके बाद जो आपका थर्ड वाला साइड है, इसको ऐसे करें, आपको दिखेगा आपका जो थर्ड वाला होल है ना, उसमें से आपने अपनी वायर गुजार के यूँ गुजारी और फोर्थ वाले में से गुजार देनी है, वापस बाहर निकाल देनी है। समझ आ रही है, यूँ खींचनी है। मेरे लिए थोड़ा करना मुश्किल होता है क्योंकि मैंने कैमरा भी देखना होता है, मैंने हाथ में चीज़ें भी पकड़ी होती हैं, और कैमरे के साथ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप नॉर्मली बना रहे हो तो ये तो फटाफट हम बनाते जाते हैं। ठीक हो गया, यूँ आपने कर लिया। अब आपका ये वाला रूल बाहर आ गई वायर। अब आपने क्या करना है, एक बीड आपके पास ऑलरेडी है, जो तो मेरे से बैग सीखती हैं उनको पता चल जाता है इजीली, जो अभी बिगनर है उनको बताना पड़ता है, उनको एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। अपनी क्लास में अगर आप टोटली बिगनर है ना, तो फिर आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लिया करें।
ठीक है। कोट्स है, मैंने सिंपल कोट्स बनाया हुआ है, कोई इतना हाईटेक नहीं होता कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा या फिर आपको समझ नहीं आएगी। होता ही है कि बिगनर्स के लिए हम बनाते हैं, ये ना कोई कहे कि नहीं जी हमें तो आता था तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपने ये चीज़ सिखाई वो सिखाई। जो मेरा कोर्स है वो टोटली बिगनर्स के लिए है। जिसको नहीं समझ आ रहा वो उधर जाके कोई भी चीज़ वीडियो नहीं अगर समझ आ रही तो वो मुझसे ऑनलाइन पूछ भी लेते हैं कि भाई आप हमें ये चीज़ बता देती हैं आप ही कि ये चीज़ कैसे करनी है, तो मैं वो बता दूँगी। ठीक है। ये निकाल लिया और यूं ही आपने इसको आगे से चलाते मेहनत करने के बाद मैंने इसकी एक लाइन बना ली है। ठीक है जी, ये एक लाइन इसकी रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये बैग इस तरह बंद होगा तो फिर ये नीचे आ जाएंगे। खैर एक लाइन हमने बना लिया, अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन के लिए मैंने उसी तरह नीचे से वायर गुजार ली है। ठीक है, वायर गुजार लिया और अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी राइट साइड वाली जो वायर है उसमें आपने 2 बीट्स ऐड किए यूँ। ठीक है, और उसको नॉट लगा लेनी है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको मिड में रखें। डन। ठीक है, दुआ करें हमारा स्टूडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनने का कोई शौक़ नहीं है, बस ये कि चलो ठीक है पार्ट टाइम में इंसान को फारिग रहने से बेहतर है। ठीक है, तो क्या करना है कि ये बीड आपके पास एक अदद है नीचे वाला, ये देख रहे हैं ये बीड आपके पास एक अदद है। अब आपने क्या करना, यूँ आपने 4 बीड्स पकड़नी है, 3 बल्कि सॉरी 3 बीड्स लिए, इनको ऐसे ऐड किया और जो आपका थर्ड बीड है ना उसमें से आपने नॉट लगानी है। उसमें से आपने नॉट लगाई और आपने यूँ इसको टाइट कर लिया। डन, टाइट भी हो गया। अब आपके पास 2 बीट्स होंगे ना, 1 2। अपनी लेफ़्ट साइड वाली वायर को अपने यहाँ से पास कर लेना। ठीक है, आप यहाँ से इसको पास करेंगे और फिर आपके पास 2 बीट्स होंगे और फिर आपने इसमें 2 और बीट्स ऐड कर लेने हैं। मेरा पैरट पीपू इस टाइम मुझे बुला रहा है, खैर उसको बाद में मैं देखती हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ से हमने इसमें नॉट लगाई थी, 2 बीट्स ऐड करने के बाद नॉट लगाई थी। ठीक है, ओह सॉरी हमने ऊपर से भी गुजार दिया, दूसरे वाले में से नीचे गुजारनी। ये ठीक हो गया, डन। ये देख लिया, मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड के साथ सिखाती हूँ। मैं कोई भी आपको ये नहीं कहती कि आप ऐसे कर लें आप ऐसे कर लें। मैं जो भी चीज़ आपको दिखा रही होती हूँ सिंपल मेथड के साथ, इजी मेथड के साथ, जो कि सारी लड़कियाँ कर सकें। कुछ लड़कियाँ जो होती हैं वो इतने सादे दिमाग की होती हैं कि नॉट लगाना तो क्या उनको बीट्स भी ऐड करने नहीं आ रहे होते कि कौन सी वाली वायर में कौन सा बीड ऐड करना है। तो इस वजह से मैं बहुत देख के, मैं अक्सर आप देखते हैं कि मैं बताती हूँ कि लेफ़्ट वाली वायर में ऐड कर लें, राइट वाली वायर में ऐड कर लें, तो मैं उन्हीं के लिए बता रही होती हूँ कि वो बहुत ही सादा होती हैं। तो वो फिर आगे पूछ रही होती हैं आप ही ये वाला जो बीट था, हमने आपकी वो वाली वीडियो तो देखी है लेकिन क्लास में आप हमें बता दें कि ये कहाँ से ऐड करना है। इस वजह से मैंने कोर्स जो है, क्लास जो है वो बिल्कुल सेपरेट रखी हुई है कि बाकी लड़कियों को कोई मसला नहीं हो। सिर्फ जिन्होंने पूछना है वो अपना पेड कोर्स खरीद के उसमें सीख लिया करें। जो चीज़ उनको सीखनी है, जो चीज़ उनको समझनी है, मैं उसमें ही सिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। और जोन से आपके मेरे बैग आपको अच्छे लगते हैं ना वो भी बताया करें। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है जब कस्टमर खुद आके बताते हैं कि ये वाला बैग अच्छा बना था, इसमें ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ अच्छी थी। क्योंकि मैं तो बनाती ही हूँ, मुझे तो पता है कि चीज़ मैंने अच्छी ही बनानी है, मैंने शौक़ से ही बनानी है। लेकिन हाँ, जब कोई और तारीफ़ करता है तो इंसान को और ज़्यादा खुशी होती है।
यहाँ थोड़ा सा वेवी सा हमारा बैग बना था क्योंकि हमारे बीट्स 10 mm के, अगर आप 8 mm के यूज़ करेंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। ये 10 mm के हैं इसलिए इसकी शेड डिफरेंट आई है, इसकी लुक डिफरेंट आई है और ये बहुत ही प्यारा दोनों साइडें हमने रेडी कर दी थी। अब हमें बनानी है इसकी बेस, लेकिन उसके पहले हमें बनानी होगी साइड्स। तो साइड्स बनाने के लिए हमारे पास 2 बीट्स तो ऑलरेडी हैं, बीच में आपने एक बीट ऐड करके, ठीक है, राइट साइड सॉरी आपकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे आपने गुजारना है वायर। उसके बाद ऊपर आपने एक बीट जो डालना है उस पे आपने नॉट लगा देनी है। सिर्फ आपने छोड़ना कौन से वाला बीट है, जो सबसे ऊपर वाला बीट आएगा ना आपका, वहाँ आपने बीट नहीं लगाना। जो सबसे एंड वाला है वहाँ पे आपने बीट नहीं डालना। मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो फिलहाल हम इसको लगाने लगे हैं नॉट। ठीक है जी, यहाँ पे लगी नॉट, ये आपका एक बन गया। इसी तरह मैं आपको दूसरा भी बना के बता दूंगी और आपने इसको इसी तरह चलाते जाना है। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ईज़ी है बिल्कुल। इसी तरह ये देखिए हमने दूसरे वाला भी ऐड कर लिया। अब हमारे पास 3 बीट्स ऑलरेडी हैं, हम एक बीट ऊपर डालेंगे और ये यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ तक चलाना है, इसके ऊपर आपने बीट नहीं डालना, क्योंकि फिर जब हम बंद करेंगे ना, अगर हम पूरा बना देंगे तो फिर बैग बंद नहीं होगा। ठीक है, आपने लॉक का भी निशान रखना है कि इस लॉक के लिए आपने एक बीट की जगह छोड़ देनी है। ठीक है, और 8 mm में 2 बीट्स की जगह छोड़ना है। जो कहते हैं जी बैग में जगह नहीं है, अब इससे ज़्यादा आपको जगह क्या ही चाहिए होगी, मुझे ये बताएं। इससे ज़्यादा तो देग फिर हो सकती है, देग ही ला के आप उसमें चीज़ें रख लें। बाकी ये तो बैग परफेक्ट है, इसमें तो बेहतरीन सामान आ सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी औरत को ज़रूरत है सामान की और। ठीक है, तो ये जी जो कहते थे कि ये बैग बंद कैसे होगा, ये खुलेगा कैसे, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह बनेगा, तो उनके लिए जवाब है कि जी ये बन चुका है, ये बन चुका है और ये इंतहाई बेहतरीन बना है। आप बताएं। तो कुछ यूँ थी इसकी फाइनल लुक और इसका कलर आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बो बहुत शानदार यूज़ हुआ है और अगर गोल्डन में यूज़ होगा तो और भी ज़्यादा शानदार होगा। इनर भी इसके अंदर मैंने लगा दिया था और मुझे था बेसिकली मैं आपको इनर दिखा दूँ, ये मम्मा ने सिया और मम्मा ने ही लगाया है, मुश्किल था बहुत। दैट वाज द डिफ़िकल्ट पार्ट कि यहाँ तक तो लड़कियाँ बैग बना लेती हैं, बट जब बात आती है इसको बंद करने की तो उन्हें लगता है कि ये नहीं हो सकता। एंड फॉर अ वाइल जब मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे लगा था ये बैग बंद नहीं हो पाएगा शायद, और मेरी फैमिली को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये बैग बनेगा और बंद होगा। लेकिन यहाँ से आपने थोड़ा सा प्रेशर रखना है, एहतियात के साथ आपने इस चीज़ को, ये नज़र आ रहा है, इस चीज़ को दबाना है, यहाँ से आपने इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है दोनों साइडों की। यही चीज़ थोड़ी सारी मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा थोड़ी सारी एहतियात के साथ कर लेते हैं ना, ठीक है, यूँ बीट्स को अंदर की तरफ करें ताकि स्पेस बने। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे ना जैसे तैसे करके, फर्स्ट टाइम मुश्किल होगा लेकिन सेकंड टाइम मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अभी ये ऐसे हुआ है लेकिन इसको हम फिर से सीधा करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे रखें, दोबारा से इस चीज़ को सही करें, यहाँ से भी ऐसे करें, फिर से इसको बंद करें एक दफ़ा। ये जब आप एक दो दफ़ा बंद करेंगे तब ही जाके ये प्रॉपर सही एंगल पे अपनी सही शेप में बंद होगा। ठीक है, यस, यहाँ से। ठीक है, इसको सेट करना पड़ेगा और लेकिन ये है कि ये रेडी हो चुका है। और फाइनली ये बैग भी रेडी था और ये बैग मैंने अपने पर्सनल यूज़ में रखा था, लेकिन इसके भी ऑर्डर आ रहे हैं तो हम इसी तरह के बना के सेल करेंगे। आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके रब्ता कर सकते हैं। ईद वाले दिन मैंने इसका शूट किया था और मेरे ड्रेस के साथ ये बहुत शानदार जा रहा था क्योंकि इसके अंदर वाइट के साथ मल्टी शेड है, तो आपके किसी भी सूट के साथ अच्छा जाएगा। और अगर आपको इस तरह का बैग बनवाना है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।